शाकाहार का महत्व बहुत गहरे में एक व्यापक, अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य है। इसका महत्व वेदना, अहिंसा या स्वास्थ्य से नहीं है, अपितु ऊर्जाओं की आंतरिक यात्रा का एक महानृत्य है। शाकाहार पर आज की ये चर्चा आपके दृष्टिकोण को संपूर्ण रूप से बदल देगा। आप सभी से निवेदन है कि यह अति महत्वपूर्ण चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। इस ब्रह्मांड में केवल दो ही वास्तविकताएं हैं, एक है ऊर्जा और दूसरा है विराट चेतना। ऊर्जा चेतना की ही एक छाया है और यह दृश्यमान प्रकृति, यह संपूर्ण संसार इस ऊर्जा का ही एक महारूपांतरण है। इस ब्रह्मांड के अंतहीन ऊर्जा की प्रकृति के विभिन्न विराट स्थितियों की दिशाओं में स्पंदन का नाम है आयाम, यानी डायमेंशन। इसी आयाम को अध्यात्म में कुंडलिनी योग में चक्र कहते हैं, जो हमारी चेतना की स्थिति को, उसकी यात्रा के पड़ाव को, उसके स्पंदन को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हें चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊर्जाओं का अनियंत्रित विद्युत प्रवाह चेतना के महाआकर्षण के प्रभाव से चेतना के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक घना चक्र निर्मित कर देता है। और जैसे जैसे चेतना आंतरिक यात्रा में, ध्यान में गहरे उतरता है, वैसे वैसे इन चक्रों में घनत्व कम होता जाता है। चेतना अपने अस्तित्व में स्थित होने लगता है, स्थिर होने लगता है। इसी स्थिरता की प्रकाशमय उच्चतम अवस्था को हम समाधि कहते हैं। और हमारे जितने भी आध्यात्मिक उपाय हों, सारी साधना हो, जितने भी ध्यान के प्रयोग हों, वे सब चेतना के चारों ओर निर्मित इस अनियंत्रित घनत्व के चक्र को कम करने का एक प्रयास है। हमारा यह संसार त्रिआयामी है, थर्ड डायमेंशनल है, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक चेतन जीव का तीसरा चक्र जागृत है, सक्रिय है। और इस तीसरे चक्र में चेतना का आकर्षण इतना तीव्र है कि इसके चारों ओर उपस्थित ऊर्जा का घनत्व एक ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया है, त्रिआयामी हो गया है। प्रत्येक जीव का शरीर प्रकृति के ऊर्जाओं का एक घना, एक ठोस रूप है, एक घेरा है चेतना के चारों ओर। शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका ऊर्जाओं का ही एक रूपांतरण है। इसी कारण यह शरीर पूर्णतया आश्रित है, परतंत्र है प्रकृति पे अपनी ऊर्जाओं के लिए। शरीर की इसी परतंत्रता का एक रूप है भोजन। यह एक अति निर्मम सत्य है। चेतना के चारों ओर यह शारीरिक संसार ऊर्जाओं के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक भयानक रणभूमि है। यही पाशविकता, यही निर्ममता, यही भूख इस तीसरे चक्र की वास्तविकता है। इस तीसरे चक्र में चेतना एक पशु के समान है और यहाँ शरीर ही सब कुछ है चेतना के लिए। इससे बस एक कदम ऊपर चौथे चक्र में है मनुष्य की चेतना। चौथा चक्र है, चौथा आयाम है समय।
चेतना के चारों ओर समय के अनियंत्रित घनत्व को, इस चक्र को कहते हैं मन। मन समय के अनियंत्रित कणों से चेतना के चारों ओर निर्मित ढांचा है। इसी कारण मन समय यात्रा में रत रहता है। भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, वर्तमान का द्वंद्व। मन सर्वदा विचारों के समय यात्रा में रत रहता है और मनुष्यों में मन की इसी उपस्थिति के कारण भोजन मनुष्यों को अन्य जीवों से अधिक प्रभावित करती है। जीवन का अर्थ है चेतना। इस चेतना का आकर्षण इस शरीर रूपी ऊर्जा को इसके चारों ओर बांधे रखता है। शरीर में उपस्थित चेतना का आकर्षण से केवल शरीर ही नहीं बंधा, हमारे बंधु, हमारा प्रेम, हमारी वेदना, हमारा सुख, यह बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, हमारा यह संपूर्ण संसार चेतना के आकर्षण के चारों ओर स्पंदित एक महानृत्य है, एक उत्सव है। जिस क्षण चेतना विलीन हुआ, यह मेला समाप्त हुआ। ऊर्जा रूपी शरीर वापस प्रकृति में विलीन होने लगा। चेतना के अनुपस्थित होते ही यह शरीर भोजन है अन्य शरीरों के लिए। भोजन हमारे शरीर में छठे चक्र से प्रवेश करता है। छठा चक्र पूर्णता का चक्र है। छठा चक्र ज्ञान का चक्र है। इस चक्र से भोजन का शरीर में प्रवेश चेतना का भोजन के प्रति एक सम्मान है, एक अभिनंदन है। छठे चक्र से भोजन शरीर के तीसरे चक्र में स्थानांतरित हो जाता है। इस पाशविक तीसरे चक्र में है जठराग्नि, हमारा पाचन अग्नि। इस चक्र से ऊर्जा भोजन से विभाजित होकर शरीर को ऊर्जावान कर देता है। परंतु भोजन में केवल ऊर्जा ही नहीं होता, अपितु उसका स्वभाव भी होता है, उसकी प्रकृति भी होती है, जो मानसिक आकाश में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और रजस और तमस गुण के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। गुण चेतना के प्रकाश के अलग अलग स्तर हैं। जब चेतना का प्रकाश पूर्णतया विलुप्त हो जाए तो उसे तमस कहते हैं, और यदि यह प्रकाश धुंधला हो तो उसे रजस, और चेतना का चित्त में पूर्णतया प्रकाश हो तो उसे सत्व गुण कहते हैं। यदि इस पाशविक तीसरे चक्र के जठराग्नि में रजस और तमस से युक्त भोजन का ईंधन जलाए तो यह भोजन इस चक्र में उपस्थित पाशविक प्रकृति को और अधिक शक्तियां प्रदान कर देगा और काम, क्रोध, मोह आदि भाव से चित्त को प्रभावित कर देगा और चित्त को अकारण ही बोझिल और अशांत बना देगा। और सत्व गुण के प्राणवायु की कमी से मन को साधना, विचारों को साधना अत्यंत कठिन हो जाएगा और ध्यान में उतरना असंभव हो जाएगा। इसी कारण ध्यान में उतरने के लिए साम्यक शाकाहार भोजन की आवश्यकता अत्यंत अनिवार्य है। इस संसार में भोजन तालिका में वृक्षों से अधिक जड़ और तमस से युक्त चेतना दूसरा नहीं है। फिर भी यह सबसे उपयुक्त भोजन है हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए। इसका बहुत ही रोचक कारण है। वृक्ष इस पूरे प्रकृति में एकमात्र चेतना है जो अपने भोजन के लिए किसी भी अन्य जीव के शरीर पर आश्रित नहीं है। वृक्ष ऊर्जा को सीधे प्रकृति से ही प्राप्त करता है, परंतु बहुत गहरे में हम देखें तो वृक्ष और ब्रह्म को उपलब्ध चेतना दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक समान है। वृक्षों से अधिक अहिंसक चेतना इस पृथ्वी में दूसरा नहीं है। वृक्ष अन्य जीवों को केवल देता है, लेता कुछ भी नहीं।
वृक्षों में न भय है, न विकार है, न इच्छाएं हैं, बिल्कुल ब्रह्म को उपलब्ध चेतना का स्वभाव। परंतु एक बहुत बुनियादी, बहुत गहरा अंतर है। वृक्षों की चेतना जड़ है, तमस है, और ब्रह्म को प्राप्त चेतना जागृत है, सत्व गुण युक्त है। दोनों दो सिरे हैं आध्यात्मिक यात्रा के। वृक्षों की इस जड़ता का, इस तमस का एक महत्वपूर्ण कारण है। वृक्षों और मनुष्यों के शरीर की संरचना देखें तो पूरे पृथ्वी में केवल इन्हीं दोनों का शरीर है जो सीधा खड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर। बाकी सारे जीवों की शरीर की संरचना पृथ्वी से समानांतर है, चारों पैर पृथ्वी में टिके हुए हैं। परंतु एक बहुत गहरा, एक अद्भुत अंतर है वृक्षों और मनुष्यों के आंतरिक चक्रों की संरचना में। वृक्षों का 7वां चक्र, सहस्रार चक्र, भूमि के नीचे है, जहां तना समाप्त होता है और जहां से जड़ें प्रारंभ होती हैं, वहां स्थित है वृक्षों का सहस्रार चक्र। वृक्षों में सहस्रार की उपस्थिति भूमि के नीचे होने के कारण और चेतना के चारों ओर प्रकृति का अति घना जड़ ऊर्जा यानी भूमि के प्रभाव के कारण वृक्षों में चेतना जड़ हो गई, तमस हो गई। इस त्रिआयामी जगत में प्रत्येक जीव का तीसरा चक्र विकसित अवश्य होता है, अन्यथा उनका अस्तित्व इस संसार में असंभव है। क्योंकि इस त्रिआयामी जगत में इस तीसरे चक्र से ही शरीर के लिए ऊर्जा का सृजन संभव है, अन्य किसी भी चक्र से संभव नहीं है। वृक्षों में तीसरा चक्र है वृक्षों की पत्तियां। ऊर्जा की आवश्यकता के कारण वृक्षों में यह तीसरा चक्र विकसित हो गया। इस तीसरे चक्र से ऊर्जा की दिशा नीचे की ओर, जड़ों की ओर होने के कारण और सहस्रार चक्र का जड़ अवस्था होने के कारण वृक्षों में चौथा चक्र मन का निर्माण न हो सका। वृक्ष भावना रहित हो गए, वेदना रहित हो गए। केवल इस एक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा और सहस्रार के जड़त्व ने वृक्ष को, शाकाहार को मनुष्य के लिए उपयुक्त बना दिया, उत्तम बना दिया। जब शाकाहार का भोजन मनुष्य के जठराग्नि में जलता है तो शुद्ध प्रकृति से प्राप्त ऊर्जा शरीर को मिलता है। परंतु वृक्षों में मन की अनुपस्थिति के कारण वृक्षों का तामसिक गुण मनुष्य के चौथे चक्र को, मन को प्रभावित नहीं कर पाता है और तामसिक गुण की दिशा स्वाभाविक ही नीचे की ओर हो जाती है, मूलाधार की ओर हो जाती है। यदि हम मांसाहार के सेवन पर विचार करें तो पशु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित है। उनके भोजन की प्राप्ति में एक हिंसा है, एक स्वार्थ है। पशु प्रकृति से केवल लेता है, देता कुछ भी नहीं। पशुओं की शारीरिक संरचना का अध्ययन करें तो पाएंगे सारे पशुओं की रीढ़ की हड्डी सिर से पूंछ तक भूमि के समानांतर एक सीध में है। सारे चक्र सहस्रार से मूलाधार तक एक सीध में है। यह जगत त्रिआयामी है। इस कारण तीसरा चक्र अन्य चक्रों पर हावी हो गया। पशुओं में सहस्रार चक्र यानी सिर भूमि से उठा होने के कारण चौथा चक्र यानी मन आंशिक रूप से बहुत अल्प मात्रा में उत्पन्न हो गया, भावनाएं उत्पन्न हो गई। परंतु तीसरे चक्र के प्रभाव के कारण भावनाएं पाशविक हो गई। इस त्रिआयामी जगत में ऊर्जा सर्वदा तीसरे चक्र से सहस्रार की ओर यात्रा करता है और पशुओं में
सारे चक्र समानांतर होने के कारण ऊर्जाओं का प्रवाह समानांतर हो गया। ऊर्जाओं का प्रवाह की दिशा न ऊपर है न नीचे की ओर। ऊर्जाओं की प्रवाह की दिशा एक सीध में है। ऊर्जाओं में तीसरे चक्र के पाशविक गुण के प्रभाव से पशु की चेतना में अत्यधिक रजस और तमस उत्पन्न हो गए। इसी कारण जब कोई मनुष्य मांसाहार का सेवन करता है तो पशुओं के शरीर की पाशविक ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के तीसरे चक्र में उपस्थित पाशविक प्रकृति को और शक्तिशाली बनाता है। ये पाशविक प्रकृति चौथे चक्र में स्थित चित्त के आकाश को प्रदूषित कर रजस और तमस से मन को बोझिल बना देता है। इस कारण मन अनियंत्रित हो जाते हैं। ध्यान में उतरना असंभव हो जाता है। यदि हम वृक्षों को देखें तो वृक्ष मनुष्यों को केवल भोजन से ही ध्यान के लिए सहायक नहीं बनता, अपितु बहुत से वृक्षों की उपस्थिति भी हमारे लिए ध्यान में सहायक होते हैं, जैसे कि पीपल और वट वृक्ष। इन वृक्षों में जड़ वृक्षों के तने से ही निकलने लगता है, भूमि के ऊपर से ही निकलने लगते हैं। इसका कारण है इन वृक्षों में सहस्रार चक्र भूमि से ऊपर तने में स्थित है। सहस्रार चक्र की इस तने में उपस्थिति के कारण इन्हें पवित्र बना दिया। यदि कभी आप इन वृक्षों के नीचे बैठें और ध्यान लगाएं तो चित्त अनायास ही शांत हो जाएगा। एक आनंद की अनुभूति होगी और ध्यान लगने में अधिक आसानी होगी। इसी कारण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यह ब्रह्म एक विशाल वटवृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, जिसकी पत्तियां वेदों के छंद हैं। जिसने भी इस वृक्ष को जान लिया, वेद को जान लिया, ज्ञान को पा लिया। शाकाहार का यह विषय काफी विस्तृत है। इसे संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न या संशय हो तो कृपया उन्हें पूछें। मैं आने वाले व्याख्यानों में उनका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। मेरी वाणी को इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी में विद्यमान उस परम चेतना का, उस ज्ञान की असीम धारा का, उस असीम संभावना का आभार व्यक्त करता हूँ।